नागराज सीरीज की 7 नंबर एपिसोड। ये पार्ट 7 में हम पढ़ने वाले हैं खूनी यात्रा। खूनी यात्रा। तो अब तक हमने देखा नागराज जिसने विश्व से आतंकवाद व अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, बुलडॉग और चांगो जैसे विश्वव्यापी अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के बाद अब अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम से टकराने जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो नागराज को विलियम तक पहुंचा सकता था, लेकिन वह इस समय शिकागो के सर्वाधिक सुरक्षित जेल में था। नागराज डॉन को जेल से आज़ाद कराने के लिए शिकागो पहुंचता है। राह में उसकी मुलाकात होती है फ्लोरिडा से, एक ऐसे साथी के रूप में जिसकी मंजिल भी डॉन तक पहुंचना थी। फ्लोरिडा डॉन के खून की प्यासी थी क्योंकि उसने उसे अनाथ कर दिया था। नागराज फ्लोरिडा को बाहर छोड़कर जेल में प्रविष्ट होता है। फ्लोरिडा को डॉन की मौत चाहिए थी और नागराज को उसका जीवन। जैसे ही नागराज डॉन को लेकर बाहर आया, फ्लोरिडा ने डॉन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यहाँ तक आपने पढ़ा खूनी खोज में। अब आगे पढ़ें। फ्लोरिडा बोली, डॉन यू रास्कल, यू ब्लड, मरने के लिए तैयार हो जा। नागराज बोला, नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नागराज बोलता रहा, नहीं नहीं। तभी मगर फ्लोरिडा ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। धाएं 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 धाएं। फ्लोरिडा ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, लेकिन इससे पहले एक भी गोली डॉन को स्पर्श करती, नागराज ने डॉन पर छलांग लगा दी और उसे लेटता हुआ जीप के पीछे लुढ़क गया। गोलियां चलती रही, धाएं 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 धाएं। चट्टान से उतरकर फ्लोरिडा जीप के पास आ गई और बोली, नागराज, इस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो। यह मेरे पिता का हत्यारा है। इस स्टेन गन की गोलियां भी शायद आज इसके सीने में इतनी आग भरने के लिए कम पड़ेगी जितनी 2 साल से मेरे सीने में धधक रही है। नागराज डॉन को लेकर पीछे छिपा रहा और नागराज ने निकलकर एक नाग को फेंका। नाग स्टेन गन फ्लोरिडा से छीन लिया। स्टेन गन अब नागराज के हाथ में थी। नागराज बोला, डॉन बाहर निकल आओ, अब कोई खतरा नहीं है। डॉन बोला, फ्लोरिडा, अवश्य ही तुम किसी गलतफहमी के शिकार हो। मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की। मुझे तो इन इंसानी खून को पानी की तरह बहाने वाले दरिंदों से सख्त नफरत है। मुझे बताओ, तुम्हारे पिता कौन थे? मैं तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर किए देता हूँ। अचानक फ्लोरिडा निहत्थी ही डॉन पर झपटी। फ्लोरिडा बोली, नहीं कुत्ते, तूने ही मेरे डैडी को मारा था। तूने ही यह खूनी पैकेट मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन के नाम भेजा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डॉन बोला, फ्लोरिडा, तुम मेरी बात तो सुनो। अचानक डॉन ने एक झनाटेदार थप्पड़ फ्लोरिडा के गाल पर पड़ा। डॉन बोला, फ्लोरिडा। उसने एक चट मारा फ्लोरिडा को। फ्लोरिडा फूट फूट कर रोने लगी। डॉन बोला, फ्लोरिडा, खुद को संभालो। मैंने मेयर फ्रैंकलिन का खून नहीं किया। यह काम विलियम का है। फ्लोरिडा बोली, विलियम? डॉन बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा फ्लोरिडा। नागराज बोला, लेकिन फिलहाल यहाँ से खिसको। अंदर जेलर की जीप गायब होने की खबर फैल चुकी होगी। तीनों कार द्वारा शहर की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर के सफर के बाद अब वे फ्लोरिडा के बंगले पर थे। डॉन बोला, फ्लोरिडा, मैंने तो तुम्हारे डैडी को विलियम की मौत का तोहफा भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वही तोहफा मेयर साहब की मौत का पैगाम बन जाएगा। आज से 4 वर्ष पहले की बात है। आज ही की तरह उस समय भी न्यूयॉर्क व शिकागो के अंडरवर्ल्ड में विलियम सबसे बड़ी हस्ती थी। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर था। न्यूयॉर्क व शिकागो का कोई भी छोटा बड़ा स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था।
उन्हें विलियम की हर डील का कमीशन देना पड़ता था। एक व्यक्ति बोला, आज हमारे पास अफीम का $2 करोड़ का कंसाइनमेंट आया था। इसके प्रॉफिट के 50% $30 लाख विलियम साहब के लिए। विलियम बोला, $5 लाख ब्राउन शुगर के प्रॉफिट के। विलियम से गद्दारी करने वाले का धंधा पानी अगले दिन से ही बंद हो जाता था। उसका धंधा बमों द्वारा उड़ा दिया जाता था, धड़ाम। और जो कमीशन देते थे, ये लोग अपने अपने धंधे का कमीशन विलियम को देते थे। सिर्फ मैं ही एक ऐसा स्मगलर था जिसने कभी विलियम से हार न मानी थी। मैंने उसे कभी किसी डील का कमीशन नहीं दिया था, फिर भी वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाने में सफल ना हो सका था। लेकिन एक दिन बॉस, डॉन को किसी ने बताया, बॉस, विलियम का रिपोर्ट पर पुलिस ने हमारा माल से लदा ट्रक पकड़ लिया। डॉन बोला, क्या? डॉन का माल पकड़वा दिया विलियम ने? विलियम का साइमन सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट कर दो। उसके बाद न्यूयॉर्क व शिकागो में अक्सर मेरे व विलियम के गैंग्स की छोटी बड़ी मुठभेड़ें होने लगी। विलियम के ट्रक कभी उड़ा दिए जाते थे, कभी डॉन के। जब जरायम पेशा लोगों ने विलियम से डरना छोड़ दिया था, वे खुली जुबान से मुझको विलियम का बाप कहने लगे थे। टॉम, खड़े हो जाओ, यह जगह डॉन के आदमियों के लिए आरक्षित है। और विलियम के आदमियों को वहां से उठा दिया जाता था। और चिंगारी सुलग उठी। विलियम के आदमी ने बोला, क्या बकता है, जानता नहीं विलियम के आदमियों से बदतमीजी का मतलब मौत है। उसने मैनेजर को हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी बार में डॉन के साथी प्रविष्ट हुए। डॉन के साथी बोले, डेंगो, तुम काउंटर पर जाओ, इन्हें हम तमीज सिखाते हैं। इसके साथ ही सबके हाथों में हथियार चमक उठे। विलियम के आदमी बोले, जैक्सन, भाग जाओ यहाँ से, विलियम से टकरा कर मौत ही मिलेगी। लेकिन टॉम के शब्द अर्थहीन ही साबित हुए। मौत से? डॉन के आदमी जैक्सन बोला, मौत से हमने लड़ना सीखा है और मौत देना तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का काम है। टॉम व उसके साथियों ने हाथों से रिवॉल्वर निकल गए थे और जैक्सन गोलियां चलाता रहा, धाएं 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 धाएं। लेकिन तभी टॉम ने अपने पास पड़ी एक प्लेट घुमाकर जैक्सन पर दे मारी। टॉम बोला, अब देखते क्या हो, तोड़ डालो सालों को। सब आपस में भिड़ गए और सब में फाइटिंग होने लगी। जैक्सन उछलकर टॉम की छाती पर चढ़ बैठा। तभी टॉम के दो साथियों ने जैक्सन को पकड़ लिया। टॉम बोला, तू मेरी छाती पर बैठा जैक्सन, मैं तेरी छाती तोड़ दूंगा। लेकिन जैक्सन के जोरदार झटके ने टॉम को अपने ही साथी पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने दोनों को संभालने का मौका नहीं दिया और जल्द ही सब मेरे आदमियों पर काबू में थे। आदमी बोले, हमें माफ कर दो जैक्सन, हमें छोड़ दो। जैक्सन से बचने के लिए टॉम को केवल बार में हुए नुकसान की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि जैक्सन बोला, बोलो, हमारा बाप डॉन। सभी ने बोला, हमारा बाप डॉन। लेकिन एक दिन मैंने हिंसा का ऐसा बवंडर देखा जिससे मेरी आत्मा तक कांप गई। वह क्या? फ्लोरिडा ने पूछा। उस रात एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में सेकंड फ्लोर पर हीरो की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मेरा माल भी था। तभी विलियम के गुंडों ने धड़कते हुए वहां प्रवेश किया और एकाएक सबको कवर कर लिया।
विलियम के आदमी बोले, सब अपने हाथ उठा लो, हमें शांति से अपना काम करने दो। फिर सब हीरो को लूटकर उन्होंने बंदूकों के मुंह खोल दिए और सब सारे हीरे लूटने के बाद सब पे फायरिंग कर दी। सब लोग भी चिल्लाने लगे, बचाओ आ। पुलिस और मेरे आदमियों ने उनका सामना किया, लेकिन वे अत्याधुनिक हथियार से लैस थे तथा हमें दर्शकों को भी बचाकर गोली चलानी थी। सबको मौत बांटते हुए वह वहां से भाग निकले। 3 मिनट की फायरिंग ने 300 लोगों की जानें ले ली थी। मुझे नफरत हो गई हिंसा से, हथियार से और विलियम से। विलियम बोला, आज से हम किसी की डॉन बोला, आज से हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। मैंने विलियम के सभी ठिकानों व उसके काले कारनामों की एक वीडियो कैसेट तैयार करवाई और एक पैकेट में बंद करके अपने एक विश्वास पात्र को दे दी। डॉन बोला, लो पीटर, इसे सावधानी से मेयर फ्रैंकलिन को सौंप देना। लेकिन वह विश्वासघाती बिका हुआ निकला। उसने वह पैकेट विलियम के आदमी को बेच दिया। विलियम ने उस पैकेट को खोलकर उसे लेटर बम बना दिया और तुम्हारे घर भेज दिया। और वह व्यक्ति पहुंचा, ये मेयर फ्रैंकलिन को दे देना। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर लिखा मेरा नाम पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठे। फ्लोरिडा का मन अब डॉन की तरफ से साफ हो चुका था। फ्लोरिडा बोली, विलियम अब ज़्यादा सांसें नहीं ले सकेगा डॉन। विलियम अब ज़्यादा सांसें नहीं ले सकेगा डॉन। डॉन बोला, हम तुम्हारे साथ हैं फ्लोरिडा। नागराज बोला, लेकिन तुम जेल कैसे पहुंचे डॉन? मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया था। सभी लोग न्यूज़ में खबर छप गई, मेयर फ्रैंकलिन का हत्यारा डॉन है, हत्यारा डॉन लापता। पुलिस मेरी तलाश में थी, मैं अंडरग्राउंड था। तभी विलियम के एक समझौते के प्रस्ताव लेकर आया, एक आदमी को मेरे पास भेजा। डॉन से मिलने आया व्यक्ति बोला, आपको महान विलियम ने फोकस पीक पर बुलाया है। डॉन बोला, हम 2 बजे कल वहां पहुंच जाएंगे। अगले ही दिन 2 बजे जब मैं फोकस पीक पर पहुंचा, मेरा स्वागत पुलिस ने किया। पुलिस ने बोला, यू आर अंडर अरेस्ट डॉन, सरेंडर कर दो। मैं विलियम की चाल में फंस चुका था। डॉन बोला, विलियम तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे तबाह कर दूंगा विलियम। पुलिस को विलियम की तलाश थी। मेरे मुख से उसका नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए। पुलिस वाला बोला, तुम विलियम के बारे में क्या जानते हो डॉन? डॉन बोला, मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। डॉन ने बोला, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। पुलिस बोला, तुम सब जानते हो, बताओ कहाँ मिलेगा? विलियम का पता न बताने के कारण मेरी सज़ा बढ़ती गई। वकील ने बोला, माय लॉर्ड, हमें इसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहते हैं। विलियम ने जेल में मेरी हत्या करवाने के कई प्रयास किए। एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली ही चला दी थी, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ था और मेरा खाने के बर्तन मेरी रक्षा की। और गार्ड की गोली चली हुई आकर खाने के बर्तन पर लगी खट और इधर चली गई। उसके बाद मुझे सुरक्षा की दृष्टि से डेथ फॉर्ट्रेस पहुंचा दिया गया। डॉन बोला, और वहीं से तुम्हारी मेहरबानी के कारण अब मैं विलियम से बदला लेने के लिए को आज़ाद हूँ। नागराज बोला, डॉन तुम 2 साल से जेल में हो और इस दौरान पता नहीं विलियम कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। डॉन बोला, नागराज साहब भले ही केचुली बदल ले, लेकिन अपनी बॉम्बे को नहीं छोड़ता। विलियम का अड्डा है बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच स्थित विक्ट्री आइलैंड। लेकिन नागराज, मुझे अभी तक यहाँ नहीं पता चला कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों कराया। नागराज बोला, डॉन मैं यहाँ विलियम्स को ख़त्म करने आया हूँ। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मैं आतंकवाद का दुश्मन हूँ। डॉन बोला, हाँ, वह विमान अपहरण का विशेषज्ञ है और यहाँ उसका स्कूल भी है जहाँ वह आतंकवादी तैयार करके दूसरे देश में भेजता है। लेकिन
तुम अकेले उसका क्या कर लोगे, वह यहाँ की दूसरी सरकार है। नागराज बोला, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है डॉन, और फिर तुम दोनों भी तो मेरे साथ हो। डॉन और फ्लोरिडा बोली, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। फिर डॉन बोला, हमें विक्ट्री आइलैंड जाने के लिए बोट चाहिए डॉन। नागराज ने कहा। डॉन बोला, वह सब इंतजाम मैं कर लूँगा। अगले ही दिन नागराज बोला, तुम मुझे विलियम और उसके टापू के बारे में कुछ बताओ डॉन। वो मेरी प्राइवेट लॉन्च है, इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं। जिसकी बोट थी उसने बताया। डॉन दोनों को एक टीवी स्क्रीन के सामने ले गया। डॉन बोला, मैं तुम्हें वही वीडियो कैसेट दिखाता हूँ। यह द्वीप न्यूयॉर्क से 200 किलोमीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। टापू के किनारे खड़ी ये लॉन्च और शिप उसके साथियों के निजी इस्तेमाल के लिए है। टापू पर ये घर उसके गुंडे एवं बदमाशों के हैं जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। ये सारी बोट विलियम की है, ये घर बंगला सारा विलियम का है। इन्हें विलियम के महल में स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है। ये स्कूल है जहाँ आतंकवादी को ट्रेन किया जाता है। हर प्रकार का मल्ल युद्ध सिखाया जाता है इन्हें, जैसे जूडो, कराटे, कुंफू इत्यादि, कुश्ती। उन्हें हर प्रकार के हथियारों से परिचित कराया जाता है, टैंक हो, बंदूक हो, यहाँ तक कि किसी हवाई हमले की भी उनके निशाने अचूक होते हैं। और यह सब विलियम की देख रेख में होता है। विलियम, शाबाश, तुम सब अच्छे निशानेबाज हो। तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई, कल तुम सबको भारत जाना है और वहाँ तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, लूटपाट करनी है तथा उन विमानों का अपहरण करना है जिनमें वीआईपी सफ़र कर रहे हों। डॉन बोला, इसके बदले में विलियम को दूसरे देशों से भरपूर धनराशि मिलती है जिससे वह अपना छोटा सा देश चलाता है। विलियम बोला, सांप्रदायिक दंगे वहाँ की कमजोरी नस है। वहाँ जाओ और चारों तरफ आतंक फैला दो, हा 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 हा, जिससे और देशों में भी हमारे कमांडोज की डिमांड बढ़े, हा 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 हा। उसके कमांडोज बोले, हमें मालूम है बॉस, हमें वहाँ क्या करना है। टापू के 3 तरफ रेतीला तट है जहाँ इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है कि समुद्र की कोई मछली भी गार्ड्स की निगाहों से बचकर टापू पर नहीं आ सकती। और चौथी तरफ एक खड़ी पहाड़ी है। इसी में कहीं विलियम का हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर में उसका पूरा शस्त्र भंडार है। ये रहे उसके अस्त्र शस्त्र, गोलियां, बम, बंदूक, तोप। और यह है ब्लड रूम, हेडक्वार्टर में ही बना सुरक्षा सबसे कड़ा साधन, जिसमें यह मिसाइल लॉन्चर है जो उन्हें समुद्र में हवाई हमलों से बचाता है। और पहाड़ी के ऊपर लगा यह रडार उन्हें हर खतरे को आगाह करता है। रडार भी लगा हुआ है पहाड़ी पे। विलियम के ख्यालों से रडार पर नियुक्त टेलो अकेला ही रडार की सुरक्षा के लिए काफ़ी है। समुद्र के तरफ से एक और फौज है जो टापू की रक्षा किसी भी बाहरी खतरे करने में सक्षम है। वो थे डॉग। अगर इन्हें पता लग जाए कि कोई पहाड़ी की तरफ से ऊपर चढ़ रहा है तो ये मिलकर बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़का देते हैं। ये सारे डॉग बड़े बड़े पत्थर लुढ़का देते हैं अगर कोई पहाड़ की तरफ से चढ़ने की कोशिश करे तो। और अब तक नागराज विलियम के अड्डे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। नागराज बोला, डॉन, हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे। डॉन बोला, 3 घंटे में नागराज, लेकिन टापू पर पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले ही हम लॉन्च छोड़ देंगे। उसके बाद हम तैरकर टापू तक पहुंचेंगे, क्योंकि टापू के 2 किलोमीटर की परिधि के समुद्र में केवल विलियम की आज्ञा से ही कोई नौका या विमान घुस सकता है। बिना आज्ञा की घुसपैठ होने पर रडार तोप को सचेत कर देता है।
नागराज, टापू नजर आ रहा है, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम दोनों इतना तैर लोगे? नागराज और फ्लोरिडा दोनों बोले हाँ। फिर लॉन्च रुक गई। डॉन बोला, नागराज यह हथियार ले लो, मान जाओ बहुत काम आएगी। नागराज बोला, डॉन ये तुम दोनों के काम की चीजें हैं, मैं तो खुद ही एक हथियार हूँ इन आतंकवादियों के खिलाफ। पहले नागराज कूदा, फिर वे दोनों कूद गए। तीनों बहादुरी से तैरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी फ्लोरिडा हिम्मत हार बैठे और डूबने लगे। बचाओ गुलू। नागराज आवाज सुनते ही पलटा और फ्लोरिडा की तरफ तैरने लगा। फ्लोरिडा मेरी कमर पर चढ़ जाओ। और कुछ ही देर बाद वे टापू पर पहुंच गए। नागराज बोला, डॉन काम शुरू करो। डॉन बोला, हाँ मैं एक एंकर इस गन द्वारा ऊपर छोड़ूंगा जिसके सहारे ये रस्सा बंधा है। एंकर ऊपरी चट्टान में अटक जाएगा और फिर हम उसके सहारे ऊपर चढ़ जाएंगे। डॉन ने गन ऊंची की और ट्रिगर दबा दिया। एंकर ऊपर पहुंच गया लेकिन खींचते ही नीचे आ गया। ओह, लगता है अटका नहीं। डॉन ने फिर कोशिश करनी चाहिए लेकिन नागराज ने उसे रोका। नागराज बोला, डॉन वक्त बर्बाद ना करो, आओ तुम दोनों मुझे पकड़ लो। और नागरस्सी पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। नागराज बोला, आओ हम ऊपर जल्दी ही ऊपर होंगे। ऊपर जाकर नागरस्सी अपने आप को एक चट्टान पर लिपट गई। दोनों ने नागराज को मजबूती से जकड़ लिया और नागराज ने के झटके देते ही वे दोनों ऊपर चढ़ने लगे। नागरस्सी जो नागराज की कलाई से निकली है एक विशेष इशारे पर सिमटनी शुरू हो जाती है जिससे नागराज ऊपर उठता है। कुछ ही पलों में तीनों पहाड़ी पर पहुंच गए और नागरस्सी पूरी तरह सिमटकर नागराज की कलाई में चली गई। डॉन बोला, नागराज पहले हम उस रडार स्टेशन को नष्ट करेंगे। नागराज बोला, अच्छा चलो। आगे बढ़ते ही फ्लोरिडा का पैर अलार्म में उलझ गया। फ्लोरिडा बोली, ओह। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अलार्म की आवाज़ कुत्तों के अलावा किसी को नहीं सुनाई दी थी। कुत्ते भौंकने लगे, कू कू कुआ कुआ। जहाँ से अलार्म की आवाज़ आती वे वहाँ पहुँच जाते थे और कुत्ते उसी की तरफ भागे। उफ 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 उफ। कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उफ 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 उफ। डॉन बोला, ओह लगता है हम में से किसी ने पैर अलार्म पर पड़ गया। नागराज जल्दी से कुछ करना होगा, इनके भाले विष में बुझे हुए हैं। नागराज बोला, डॉन फिक्र ना करो। और नागराज ने नाग छोड़े और सभी कुत्तों के गले में एक एक नाग जाकर बंध गए। गुआ गु 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 गु। कुत्तों और नाग की लड़ाइयाँ होती रही और कुत्तों को नाग रस्सी द्वारा बांध दिया पेड़ में। लेकिन कुत्ते बहुत थे। नागराज हर तरफ घूम घूम कर हमला कर रहा था। फिर भी एक भाला नागराज को लगा। फ्लोरिडा चिल्लाई, नागराज बचो। डॉन ने कुत्ते की टांग को पकड़कर उठाया और जोर से उछाल दिया। कुत्ता जाकर भाले के साथ पेड़ पे टंग गया। तभी दूसरा कुत्ता फ्लोरिडा पे झपटा। फ्लोरिडा चिल्लाई, आह। कुत्ता भौंकता रहा, हुह 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 हुह। नागराज ने उसे अलग करना चाहा लेकिन उसकी बेल्ट खुल गई और भाला नागराज के हाथ में आ गया। नागराज ने भाला उसकी पीठ में पेवस्त कर दिया और कुत्ता मर गया। फिर उसे फ्लोरिडा से दूर उछाल दिया। तब तक सब कुत्ते तो मर चुके थे या मैदान छोड़ चुके थे। टेलो कुत्तों को चुप हो जाने से हैरान था। टेलो बोला, ये सब अचानक चुप क्यों हो गए? नागराज, डॉन व फ्लोरिडा रडार स्टेशन की तरफ बढ़े।
डॉन बोला, नागराज, अगर टेलो को किसी खतरे का पता चल गया तो वो अलार्म बजा देगा। नागराज बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेलो ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कुछ ना दिखा। टेलो बोला, अरे सब कुत्ते कहाँ गए? तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो मरा पड़ा पेड़ में टंगा था। वो दिखी, उसके बाद उसे एक सांप दिखा अपनी तरफ आता हुआ। इससे पहले कि टेलो कुछ समझ पाता, नाग रस्सी ने टेलो को जकड़ लिया और अगले ही क्षण नागराज ऊपर पहुंच गया। नाग रस्सी के खुलते ही टेलो नागराज पर झपट पड़ा और टेलो और नागराज की लड़ाई स्टार्ट हो गई। टक टक। उफ। टेलो ने नागराज को दबोच लिया और ऊपर उठा दिया, टावर के से नीचे उछाल दिया। क्या नागराज टावर से गिरकर बच सका? क्या नागराज विलियम तक पहुंचने में सफल हुआ? क्या फ्लोरिडा विलियम से इंतकाम लेगी? यह सब जानने के लिए पढ़ें नागराज का इंसाफ। ये कहानी